नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे आप मनी9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। और इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर कर देगी कर्मचारियों को खुश, क्योंकि सरकार ने बढ़ा दिया है महंगाई भत्ता। जी हां, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने तोहफा दिया है, महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इसी महीने यानी कि अगस्त से लागू कर दिया गया है। अप्रैल महीने में भी मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन अब इसे 3% बढ़ाकर यानी 34% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा। उत्तराखंड सरकार ने भी लोकल बॉडी कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में 3% का इजाफा करने की घोषणा की है और ये बढ़ोतरी जनवरी 2022 से लागू होगी। ईपीएफओ ने शुरू की नई सुविधा, पेंशनर्स को इससे बहुत फायदा होगा। 73 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इससे चेहरा पहचानने से जुड़ी सुविधा के साथ पेंशनर्स अब देश में किसी भी जगह से ईपीएफओ पोर्टल पर आसानी से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ की फेस रिकॉग्नाइजेशन फैसिलिटी से उन बुजुर्ग पेंशनर्स को फायदा मिलेगा जिन्हें ज़्यादा उम्र के कारण अपना लाइफ सर्टिफिकेट फाइल करने में, अपने फिंगरप्रिंट और रेटिना प्रिंट दर्ज करने में दिक्कत आती है। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के तहत सभी पेंशनर्स को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना ज़रूरी होता है। आरबीआई से पहले आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ने झटका दे दिया है, एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई के इस सप्ताह रेपो रेट में बढ़ोतरी की संभावना के साथ प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक और होम लोन कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने अपनी एमसीएलआर में पहले ही बढ़ोतरी कर दी है। एचडीएफसी ने अपने बेस लैंडिंग रेट को 0.25% और आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एमसीएलआर 0.15% बढ़ा दी है। एचडीएफसी का होम लोन अब पहले से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अब होम लोन 7.80% से लेकर 8.30% के बीच मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक के एमसीएलआर बढ़ने से लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। 1 अगस्त से 1 साल की अवधि वाली एमसीएलआर 0.15% बढ़कर 7.90% हो गई है। रिटेल लोन के लिए 1 साल के एमसीएलआर को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि होम लोन जैसी लंबी अवधि के लोन इसी पर आधारित होते हैं। रिजर्व बैंक भी महंगाई पर काबू पाने के लिए इस हफ्ते रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा। चेक भुगतान को लेकर आज से नए नियम लागू हो गए हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम को करना होगा कन्फर्म। 1 अगस्त से बैंकों में 5 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो चुका है। जिन चेक पर पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन नहीं होगा, उन चेक को बैंक वापस लौटा सकते हैं। बैंक ऐसे चेक को क्लियर नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक सभी बैंक इस सिस्टम को लागू नहीं कर पाए हैं, लेकिन 1 अगस्त 2022 से ज़्यादातर बैंकों ने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। 5 लाख रुपए से अधिक का चेक क्लियर करने के लिए बैंक को कुछ अहम जानकारी एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के जरिए देनी होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को चेक से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसमें चेक जारी करने वाले को चेक की तारीख, पेमेंट पाने वाले का नाम, पेमेंट की राशि, चेक नंबर जैसी तमाम जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। अब आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी खबर, मनी9 का ऐप लॉन्च हो चुका है और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी आप इसे डाउनलोड करके मनी9 को वहाँ देख सकते हैं। न केवल यहाँ आप खबरें पढ़ सकते हैं, न केवल आप यहाँ पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बल्कि हमारे जितने भी वीडियो होते हैं वो भी आप इस ऐप पर देख पाएंगे, बल्कि थोड़ा पहले देख पाएंगे। जी हाँ, यूट्यूब पर जो आपको वीडियो है वो थोड़ा बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐप पर अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वही वीडियो आपको कम से कम 1 घंटा पहले देखने को मिल जाएगा। चलिए अब दोबारा लौटते हैं बुलेटिन पर और बात करेंगे जीएसटी की। लगातार चौथे महीने ऊंचे जीएसटी संग्रह की जो खबर है वो आर्थिक सुधार का संकेत दे रही है। आर्थिक सुधार की रफ्तार पकड़ने और टैक्स चोरी रोकने के लिए किए गए उपायों से जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 28% बढ़कर
1,49,000 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी कलेक्शन जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए था। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इस साल जुलाई में मंथली टैक्स कलेक्शन दूसरे स्थान पर रहा। इससे पहले अप्रैल 2022 में कलेक्शन 1,68,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वस्तुओं के आयात से राजस्व में 48% की बढ़ोतरी हुई। घरेलू लेन देन से राजस्व पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 22% ज्यादा रहा। ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट लॉन्च करेगा एक नया फंड, छोटी अवधि में मिलेगा ज्यादा रिटर्न पाने का मौका। ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट ने अपना नया फंड ऑफर ट्रस्ट एमएफ मनी मार्केट फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 5 अगस्त को खुलेगा और 11 अगस्त को बंद होगा। इस फंड का उद्देश्य बढ़ी हुई मनी मार्केट यील्ड का फायदा उठाना और निवेशकों को कम जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध कराना है। ये फंड एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है जो मनी मार्केट सिक्योरिटीज में निवेश करेगा। इस फंड को आनंद नेवतिया मैनेज करेंगे। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये 5वां प्रोडक्ट होगा। और इस साल 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। आइए जानते हैं किस इंडस्ट्री में ये मौका मिलेगा। आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री में मार्च 2023 में करीब 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। टीम लीज डिजिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपनाने के कारण रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चालू वित्त वर्ष में आईटी बीपीएम वर्कफोर्स में 7% की दर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी इस इंडस्ट्री में 51 लाख कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या चालू वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर 54.5 लाख हो जाने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक डिजिटल स्किल के लिए डिमांड भी बढ़कर 8.4% तक पहुंच जाएगी। और कार का सपना होगा पूरा, इंडसइंड बैंक देगा यूज्ड कार के लिए भी लोन। इंडसइंड बैंक ने नए युग के डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म रुपए के साथ रणनीतिक भागीदारी की घोषणा की है। इस गठजोड़ के जरिए यूज्ड कार के लिए 100% पेपरलेस लोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक के ग्राहक रूपी का उपयोग करते हुए फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। ये भागीदारी ग्राहकों को ऑटो लोन लेने में मदद करेगी और यूज्ड कार बाजार में ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाएगी। महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। एटीएफ और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। देश में विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में सोमवार को 12% की भारी कटौती हुई है। ये एटीएफ में अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी की संभावनाओं के बीच ये कमी हुई है। दिल्ली में एटीएफ की कीमत घटकर 1,21,915 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है और इसी के साथ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 36 रुपये कम हो गई है और अब 1976 रुपये 50 पैसे रह गई है। कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की रफ्तार बढ़ जाएगी। टाटा मोटर्स ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। टाटा मोटर्स ने अगले 5 सालों में 10 नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स की अभी 80% बाजार हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स अभी भारत में 2 इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी और नेक्सन ईवी की बिक्री करता है। टिगोर भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है और इसकी शुरुआती कीमत 12.49 लाख रुपए है, जबकि नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती कीमत 14.99 लाख रुपए है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में नेक्सन ईवी मैक्स को लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 437 किलोमीटर चलती है। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ है आईपीओ अपडेट्स में। एलआईसी के बाद एक और जीवन बीमा कंपनी शेयर बाजार में कदम रखने वाली है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस अगले साल मार्च तक अपना आईपीओ ला सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनकस के निवेश वाली इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस जीवन बीमा कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 65%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 9% और 26% हिस्सेदारी कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया की है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ये तमाम खबरें ही तो डालती हैं आपकी जेब पर असर। तो अगर आपको है अपनी जेब की फिक्र, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे हैं वहां सब्सक्राइब या फॉलो के बटन को दबाना मत भूलिएगा और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफी।